150-200 रुपये की सीएनजी में 170 किलोमीटर चलाओ। भाई राजस्थान पहुंच चुके हैं और गाड़ी चल गई है 150। सीएनजी डलवाओ पेट्रोल डलवाओ बात ही की है भाई। यहाँ है 93। भाई मैं तो कह रहा था 150-200 की आएगी, यहाँ तो ये 300 पहुंच गई। देखो ये दिक्कत आती है जब 5 जने बैठ जाते हैं ना। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो कैसे हो मेरे सारे भाई? होप करता हूँ सारे भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए। तो भाई मैं हूँ अपनी वैगनार में और पेट्रोल पंप पे है भाई। फिलहाल पेट्रोल डलवाते हैं और साथ में सीएनजी डलवाएंगे। वैसे भाई 3 लाइट है और डलवा लेंगे जितनी जाएगी। वैसे तो कल डलवाई थी तो उसके बाद से 80 किलोमीटर भाई चल चुकी है। क्या भाई? ठीक है भाई ठीक है। तो भाई पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले क्योंकि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, और उसके बाद सीएनजी डलवाते हैं। और भाई सीएनजी डलवाने के बाद ना चेक करेंगे कि भाई अपनी गाड़ी की क्या माइलेज निकल रही है। क्योंकि भाई मैं जा रहा हूँ राजस्थान एक फंक्शन वगैरह में दोस्तों के साथ। तो मतलब अप डाउन मेरे ख्याल से भाई 200-400 किलोमीटर के आसपास तो पड़ेगा, 400 से ऊपर ही। तो सीएनजी में भाई माइलेज देखते हैं अपनी गाड़ी क्या माइलेज देती है। 5 जने भाई बैठ के जाएंगे, ठंड का टाइम वैसे है तो एसी वगैरह तो नहीं चलाएंगे। बाकी भाई चलो अब पेट्रोल डलवा लेते हैं पहले भाई। तो भाई अब आ चुके हैं सीएनजी की लाइन में, पेट्रोल भरवा लिया। और एक चीज़ जो मैं आपको भाई पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि स्प्रिंग का काम कराया वैगनर में। तो भाई देखो ये दिक्कत आती है जब 5 जने बैठ जाते हैं ना। इसमें क्या है कि भाई रोजर वगैरह लगवा के फिर भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भाई ये टायर देख रहे हो पूरे मतलब कट रहे हैं यहाँ से। तो भाई अगर रोजर जब लग जाएंगे ना तो फिर ये वाली दिक्कत आएगी नहीं। वैसे तो भाई ठीक है चलने वालने में कोई दिक्कत नहीं। और आगे से तो भाई कभी टच होएगी ही नहीं क्योंकि आगे से तो बहुत गैप है। और आगे के अपने बढ़िया है टायर, पीछे के भी कुछ टाइम बाद भाई चेंज होंगे। बाकी तो भाई गाड़ी को चेरी सीएनजी डलवाते उसके बाद भाई बताता हूँ माइलेज भाई कितनी निकल के आएगी। वीडियो में भाई बने रहना। और एक चीज़ बताऊँगा कहाँ पहुँचे और अभी तक कितनी चली है, सब कुछ भाई आपको बताता रहूँगा दिखाता रहूँगा। सीएनजी अभी भाई 3 लाइट हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे कितने की आती है। मेरे ख्याल से मुश्किल से भाई आ जाएगी 150-200 की, बस इतनी ही आएगी। सीएनजी भर रही है गाड़ी में। मीटर अपना उस साइड है क्योंकि वो ब्रिज है ना उल्टी लग गई है थोड़ी, तो इस वजह से इसका मीटर ना उधर है। जैसी बढ़ जाएगी ना फिर मैं आपको भाई दिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आएगी नहीं, जितनी मैं बता रहा था ना उतनी आएगी। दिखाता हूँ देखो भाई एक बार। भाई मैं तो कह रहा था 150-200 की आएगी, यहाँ तो ये 300 पहुँच गई। यहाँ भाई थोड़ी सीएनजी भी महंगी है, अपने दिल्ली में सस्ती है भाई 280। देखते हैं कितने की आती है। तो भाई आ चुकी है 321 की आई है, 4 किलो के आसपास भाई आ गई है सीएनजी। अब चलेगी बिल्कुल एकदम बढ़िया ठुक के और बढ़िया माइलेज देगी भाई गाड़ी। चलो तो भाई सीएनजी आ चुकी है। इसकी ना वैसे भाई जो एक लाइट है ना वो ख़राब है, कभी चलती है कभी नहीं चलती। वैसे भाई पूरा सिलेंडर भर गया और ट्रिप मीटर ए को भाई कर देते हैं 0। चलो ठीक है भाई। तो अब आगे भाई और नॉर्मल भाई एक स्पीड पे जाएंगे अपने 80-90 पे, ज़्यादा नहीं भगाएंगे क्योंकि भाई 5 जने भी बैठे हुए हैं ना इस वजह से। तो चलो भाई करते हैं भाई स्टार्ट। तो भाई मुंबई एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं और बाकी गाड़ी देख लो अभी भाई अपनी 32 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। सारे भाई हमारे साथ बैठे हैं, ये दिखा देता हूँ सब भाइयों को, ये देख लो ये भी हम जा रहे हैं। ठीक है भाई। और बाकी गाड़ी चलाने में भाई पूरा मजा आ रहा है क्योंकि भाई हाईवे ऐसा देख लो एकदम बढ़िया। जो मैं टायर की दिक्कत बता रहा था ना भाई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि भाई ज़्यादा हम्प है नहीं, बिल्कुल सीधी। चलो भाई इसी स्पीड पे अपने चलते रहते हैं, एवरेज भी बढ़िया निकलेगी। बाकी जैसे मैं बता रहा था ना कि भाई अपनी एक लाइट उसकी खराब है सीएनजी की, तो अभी भी 3 ही है पूरी क्योंकि अभी तो चली सिर्फ 33 किलोमीटर है। तो भाई हाईवे पे एक साइड में भी रुक चुके हैं। थोड़ा भाई वगैरह कह रहे थे कि भाई रुक जाते हैं, बहुत देर से चल रहे हैं, पर अभी बहुत देर हुई नहीं है। देखो गाड़ी सिर्फ, अरे यार धूप आ रही है ना, गाड़ी सिर्फ भाई 80 किलोमीटर, 80 भी नहीं चली, मतलब पूरी 80 किलोमीटर चल गई वैसे। और भाई हाईवे तो भाई बहुत मस्त बना रखा है, कसम से मजा आ रहा है भाई पूरा। और पेट्रोल भी है भाई डलवा लिया था। और सीएनजी कितनी है ये देख लो। अरे बंदियों की स्टार्ट करनी पड़ेगी भाई, एक बार दिखा देता हूँ देख लो। 3 लाइट मतलब मैं बता रहा था ना भाई, एक लाइट खराब है तो भाई मतलब ठीक ठाक माइलेज देगी भाई अपनी गाड़ी क्योंकि भाई हाईवे पे वैसे चल रहे हैं। और इस भाई हाईवे की ना एक बात और बता देता हूँ, 120 की भाई स्पीड लिमिट है, पर भाई मैं सिर्फ 80-90 ही चल रहा हूँ। 90 मतलब लास्ट चल रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ये सुई ऐसे सीधी हो जाती है तो बढ़िया है भाई। और अपने 90 लास्ट चल रहा हूँ, माइलेज भी अच्छी निकल जाएगी। एसी चलाने की भाई जरूरत नहीं है। वैसे भाई धूप भी थोड़ी गर्मी वर्मी तो लगती है थोड़ा बहुत, मतलब फिर भी भाई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई तबीयत खराब हो जाएगी इस मौसम में अगर चला दिया तो। और बाकी तो भाई देखो हाईवे कुछ ऐसा बिल्कुल एकदम मस्त। और भाई पीछे देख लो व्यू, ऐसे भाई गाड़ी खड़ी है देख लो। गाड़ी भी भाई बिल्कुल धो मांझ के लाया था बढ़िया। और ये देख लो भाई चल चल के टायर भी एकदम अपने आप ही साफ हो गए, यहाँ से गंदे हैं टायर, पुलिस लग जाती ना मज़ा आ जाता। चलो भाई थोड़ी देर में फिर यहाँ से अब निकलते हैं। तो भाई हाईवे से तो हम उतर चुके हैं नीचे, वो रहा पीछे टोल कटा नहीं कटा पता नहीं, एंट्री में कटा था शायद, एग्जिट में नहीं कटता ना क्योंकि एक और एंट्री हो गई तो, या यहाँ पे जो भी है कट गया बस। अब भाई यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, पर यहाँ से भी अभी बहुत दूर है भाई, अभी 114 किलोमीटर ही हम चले हैं। ये देख लो भाई भरतपुर के लिए जा रहा है रास्ता और हमें भी वहीं जाना है। तो भाई
राजस्थान पहुंच चुके हैं और गाड़ी चल गई है 150 किलोमीटर कुछ, और सीएनजी की भी 2 ही लाइट रह गई। बहुत देर पहले मतलब तीसरी लाइट भाई ख़त्म हो गई थी। बाकी तो भाई रोड सारे मस्त हैं जितने भी मतलब अभी तक आए हैं ना। मुंबई एक्सप्रेस से भाई जैसे ही उतरे हैं हम, मैंने आपको दिखाया था, और क्या कहते हैं जब हमने टोल पार करा था भाई, तो उसके बाद से भाई देख लो रोड एकदम बढ़िया। मतलब ये सारा भाई ऐसे ही है, ये जो पूरा लंबा स्ट्रेच देख रहे हो ना, 25 किलोमीटर बाद फिर कोई कट आएगा, फिर दोबारा सीधा सीधा चलो। तो अब ज़्यादा दूर वैसे रहा नहीं है भाई, 40 किलोमीटर के आसपास रहा है। बाकी भाई रोड सारे ही मस्त है। और देख लो भाई शाम भी हो रही है धीरे धीरे, फ़ोन में भी इतना पता नहीं लगेगा। तो भाई गाड़ी चल चुकी है 194 और सीएनजी की एक ही लाइट रह गई है। वैसे हम पहुंच गए हैं, पर भाई रात में निकलना भी है, तो इस वजह से सीएनजी भी डलवा लेते हैं। बाकी 194 चलेगी भाई। इसका हिसाब ना बाद में अच्छे से करेंगे, और मैं आपको मतलब ऐड करके दिखा दूंगा कि भाई कितना क्या लगा और कैसे कैसे। तो फिलहाल भाई सीएनजी डलवाते हैं। भाई डल रही है अब गाड़ी में सीएनजी, और यहाँ पे भाई देखो कितनी है। सीएनजी डलवाओ पेट्रोल डलवाओ बात एक ही है भाई। यहाँ है 93 और भाई 94 या 96 तो पेट्रोल ही हो रहा है, पर भाई यहाँ पे बहुत महंगी है सही में। सबसे सस्ती भाई सीएनजी है अपने दिल्ली में, मतलब कहीं के हर जगह के मुकाबले जो सबसे सस्ती सीएनजी है वो है भाई दिल्ली में। कोई नहीं भाई भरवा लेते हैं बिल्कुल फुल, देखते हैं कितने की आती है और कितने किलो आती है। प्रेशर भी भाई अच्छा है यहाँ पे। तो भाई हो चुकी है सीएनजी फुल, और सीएनजी आई है भाई 6.5 किलो और 607 की आई है भाई। इतने में तो वहाँ पे बहुत आ जाती है भाई अपनी दिल्ली में। यहाँ पे थोड़ी महंगी है, चलो कोई बात नहीं। बाकी भाई भर गई सीएनजी। अब चलेंगे भाई फंक्शन वंक्शन में टाप के, फिर दिखाऊंगा आपके आगे कैसे हो। तो भाई यहाँ पे देखो सीएनजी वाली बाइक में भी सीएनजी भर रही है भाई। फुल ब्लैक में लगती तो बढ़िया है, और एक बार इसमें ना 1-2 किलो के आसपास आती है। कितनी चलती है भाई एक बार में? 170 किलोमीटर। 170 एक बार डलती है, मतलब कि भाई वो अपनी 150-200 रुपये की सीएनजी में 170 किलोमीटर चलाओ भाई। देखो बाइक भी भाई मस्त है, चलो सही है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट में भाई हमने डलवाई थी सीएनजी, फिर मैंने आपको एक सीएनजी वाली बाइक भी दिखाई थी। तो उसके बाद भाई आप सीधा देख रहे हो शॉर्ट, जो कि भाई अब मैं घर पे आ चुका हूँ। और मैं बता देता हूँ कि भाई जो लास्ट हमने सीएनजी डलवाई थी वो भाई आई थी 6.5 किलो के आसपास हमारी सीएनजी आई थी। अप्रोक्सीमेटली मतलब 6.5 मान लो, 6.4 कुछ लिखा था उसमें, पर 6.5 किलो मान लो कि भाई सीएनजी आई थी उसमें। और क्या कहते हैं कि भाई जो हमारी गाड़ी चली थी, मतलब जब हमने भाई ट्रिप स्टार्ट करी थी ना, तो उस टाइम मेरी गाड़ी में सीएनजी थी, पर मैंने फिर से सीएनजी भरवाई और मैंने ट्रिप मीटर 0 कर दिया, मतलब कि सीएनजी फुल। और हम वहां से देखेंगे कि हमारी गाड़ी अब कितनी चली और कितने की उसने माइलेज दी। तो फिर भाई मुंबई एक्सप्रेस वे पे होते हुए हम भाई भरतपुर होते हुए हम राजस्थान अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे। फिर जो हमने सीएनजी डलवाई थी 6.5 किलो, मैं बता रहा हूँ कि सीएनजी उसमें आई थी भाई गाड़ी में अपनी वैगनार में। और जो हमारी गाड़ी चली थी वो चली थी भाई 194.6 कुछ। तो 194.6 कुछ को भाई अभी आपको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि अपनी गाड़ी मतलब 6.5 किलो में कितनी चली है। क्योंकि भाई फुल थी हमारी गाड़ी, सेम प्रेशर था दोनों जगह। और क्या कहते हैं कि भाई जब गाड़ी फुल थी हमारी सीएनजी से, तो जितनी खाली हुई भाई उतनी दोबारा हमने भरवा ली। तो नॉर्मल सी बात यह है कि भाई जितनी उसमें सीएनजी आई उस सीएनजी में हमारी गाड़ी इतने किलोमीटर चली गई थी, कि हाँ भाई जितने किलोमीटर चली उसमें इतनी सीएनजी हमारी लगी है। बाकी तो भाई उसमें गाड़ी में थी। फिर जो भाई वहां पे जैसे हमने फुल करवा ली थी ना राजस्थान में, तब मैं घर पे आया तो भाई मेरी घर तक वो आ गई थी, मतलब कि नॉन स्टॉप भाई 220-25 किलोमीटर गाड़ी हमारी नॉन स्टॉप आई थी घर पे फुल सीएनजी में। और बिना एसी के तो भाई वैसे ही, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो बाकी भाई एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अपनी गाड़ी 194.6 चली थी ना, तो 194 ही लगाते हैं, कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाई इसको करते हैं 6.5, जो अपनी भाई सीएनजी आई थी। देखो तो भाई मतलब कि इसमें भाई 29.8 दिखा रहा है। मतलब भाई मान लो कि अपनी गाड़ी ने भाई 30 की माइलेज दी है, जो कि भाई तगड़ी, क्या बहुत ही तगड़ी है भाई मेरे लिए तो। और मतलब अच्छी खासी है। एक तो भाई क्या है कि गाड़ी हाईवे टू हाईवे भी चली थी पूरे टाइम, और गाड़ी सिर्फ 80-90 पे ही चली थी। मैंने 100 भी नहीं चलाई थी गाड़ी, क्योंकि 5 जने बैठे थे। वो टायर वाली दिक्कत आपको पता ही है जो मैंने दिखाई हुई थी वीडियो में। तो भाई माइलेज मेरी गाड़ी की बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।